चलो हमने ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर में ये थोड़ा सा देखा था, ठीक है। एपीआई देखी थी, उसके स्टेटस कोड देखे थे, ये सारे देखे थे हमने, ठीक है। अब हमें करना क्या है वो देखो। अभी जो ये वाला हमने मिडलवेयर लगाया था, ये वाला, ठीक है, ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे लगा था। इसे क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहां पे पहली बात एक फोल्डर बनाओ, राउटर्स। मिडलवेयर में भी एक काम करो, अभी इन सबको बाद में फॉर्मेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सुनो, हमने राउट्स बनाए थे, जो है क्या कहते हैं, रिएक्ट के अंदर राउट्स बनाए थे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब यहां पे भी हमें एपीआई के अंदर राउट्स बनाने हैं। किसके अंदर? एपीआई के अंदर, ठीक है। पहले उसका सिंटैक्स देख लो क्या है। हो जाएगा, नहीं, इसे देखो जरा। सॉरी, ये देखो, यहां पे क्या है, सबसे पहले क्या रिक्वायर किया? एक्सप्रेस। फिर एक्सप्रेस के अंदर से क्या निकाला? राउटर। राउटर यहां पे डाल दिया। अब मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे पास मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, तीन चीज होती है, ठीक है। लेकिन अभी हमें मॉडल का काम पड़ नहीं रहा, ठीक है। तो हम जो है अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, व्यू और कंट्रोलर, ठीक है। दो चीजें देख रहे हैं। कंट्रोलर मतलब कि समझ लो सिर्फ एक फंक्शन है जिसके अंदर आपके कोड लिखे होंगे, ठीक है। और राउटर की किस लिंक पे कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, किस यूआरएल पे कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, ये हमारे राउटर्स हैं, ठीक है। हमने ये देखा था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गेट, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, ठीक है। ये सारे सबसे मेन है, ठीक है। क्या? अपडेट नहीं होता, पुट होता है वो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो यहां पे देखना राउटर डॉट, यहां पे राउटर डॉट, यहां पे डिलीट, ठीक है। तो ये बेसिक कोड है एक राउटर का। छोड़ो ना, खुद से लिख लूंगा, कौन वो करेगा। आ गया, ये रहा, ठीक है। राउटर्स के अंदर सबसे पहला राउटर हम किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं? यूजर के ऊपर, ठीक है। यूजर राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। जल्दी से एक्सप्रेस, एक काम करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि एक एक करके सारी चीजें निकालूं। 2 लाइन का कोड 1 लाइन में लिख दिया, ठीक है। पहले रिक्वायर किया एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के अंदर से क्या निकाल लिया? राउटर, खत्म, ठीक है। फिर राउटर डॉट
अब यहां डिफरेंट डिफरेंट मेथड आएंगे, ठीक है। गेट, ठीक है, इंडेक्स जो हमारा ऐप है डॉट यूज क्या यूज करेगा, मैं एक यूआरएल दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं API/v1, दिस इज कॉल्ड API वर्जनिंग। क्या बोलते हैं इसे? API वर्जनिंग, कि हम API में वर्जन डाल रहे हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। API/v1/ अब हम किसके ऊपर काम करने जा रहे हैं? यूजर्स के ऊपर, ठीक है। कॉमा, यूजर से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट आएगी इस यूआरएल से रिलेटेड, तो हमें कौन सा राउटर देना है इसे कि हैंडल करे? हम यहां पे देंगे, क्या नाम था उसका, इसका नाम चेंज कर देते हैं, कहां गया? ये दिख रहा है इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एंटर हो गया इंपोर्ट। कहां गया यूजर राउटर? ये क्लियर, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, यहां पे जैसे कोई क्या करे, स्लैश के लिए रिक्वेस्ट करे, कौन सा फंक्शन चलना चाहिए या क्या काम होना चाहिए? अभी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो एक काम करो, यहां एक फोल्डर बनाओ विच इज कॉल्ड कंट्रोलर्स, ठीक है। अभी इसका नाम ग्रिड दे दे। क्या मैसेज दे दिया? यूजर्स वर्किंग, कौन सा फंक्शन का रेफरेंस दिया? ग्रिड। अभी आपकी यूआरएल लिख रही है स्लैश, लेकिन एक्चुअल यूआरएल क्या है इसकी? यूजर था, ये यूजर्स इंडेक्स का API v1 यूजर्स s, ये होगी इसकी एक्चुअल यूआरएल। क्लियर? इस पे अगर कोई गेट रिक्वेस्ट करेगा तो क्या होना चाहिए वो देखते हैं। तो एक फंक्शन चल जाएगा जिसका नाम है ग्रीट, और क्या रिस्पॉन्स भेज देगा वो फंक्शन? यूजर्स वर्किंग। टेस्ट करते हैं इसे।
रिक्वेस्ट गेट है, हाँ ठीक है, सेंड करो, देखा जाएगा। इंटरनल सर्वर एरर क्यों भाई? ओहो, ऑथेंटिकेटिंग इसमें दिक्कत आई है, कैन नॉट रिपोर्ट, हाँ ठीक है, कहाँ गया इंडेक्स? अभी के लिए ऑथेंटिकेशन को कमेंट करो, ठीक है, डायरेक्टली यूज करो। सॉरी इससे नहीं किया था, कहाँ गया, ये रहा, सेंड आ गया 200। ओके यूजर्स पर के हो गया काम। ऐसे ही कितनी यूआरएल बनानी है, कितने एंड पॉइंट बनाने हैं? अभी तो एक था ये ग्रिड, ठीक है, जो जिसपे कौन सा मेथड था, गेट, ठीक है, पोस्ट, पुट और डिलीट, ठीक है। ठीक है, एक मिनट दो बस। अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। एक काम करो, इसका नाम ग्रीट ही रख दो, इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। यूजर्स के अंदर ग्रीट, ठीक है, इसका नाम अब ग्रीट नहीं है। ऊपर वाला सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए था, ठीक है, हमने उसे हटा दिया। क्लियर? अब असली चीज ये है, एक यूजर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं? बताओ। एक यूजर के ऊपर सबसे पहली बात तो उसके सारा डिटेल्स आना, गेट का मतलब सर्वर से डेटा मंगा रहे हैं ना, तो सारा का सारा डेटा मंगवाना, उसके कितने यूजर्स हैं वो, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे गेट ऑल यूजर्स। फिर उसके बाद अगला क्या है, रजिस्टर यूजर या क्रिएट न्यू यूजर, नया यूजर का डेटा क्रिएट करना। फिर अगला अपडेट यूजर डिटेल्स, फिर अगला डिलीट यूजर। ये करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, तो सबके लिए अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। बनाओ। सबसे पहले लेट गेट ऑल यूजर्स इक्वल टू एक तरीके का एसिंक्रोनस फंक्शन होगा ये, ठीक है, एक तरीके का क्या होगा, एसिंक्रोनस फंक्शन। 1 2 3 4 गेट यूजर बाय आईडी, एड यूजर, डिलीट यूजर, ठीक है।
ठीक है, क्या नाम था उनका, गेट ऑल यूजर्स, लेकिन एक मिनट, इंपोर्ट इंपोर्ट क्यों नहीं हो रही, मल्टीपल एक्सपोर्ट ऐसे तो करते हैं एक बार में। एक मिनट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ये, और ओके ये नेम्ड था, गलती हमारी थी, कहाँ गया, अब आओ, परफेक्ट, ये देखो हो गया, गेट ऑल यूजर्स। फिर उसके बाद एक और गेट बनाओ, ठीक है, अभी इसको समझाऊंगा, रुको, परफेक्ट। सुनो, ठीक है, अभी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने ये किया है, ठीक है, ट्राई करके देखिए एक बार इसे सबको, अभी कोई लॉजिक नहीं लगा रखा, ट्राई करके देखते हैं सबको। सबसे पहले काम और करो, कहाँ गया, ये रहा, मैंने गेट ऑल यूजर्स, ठीक है, रिस्पॉन्स तो कुछ भेजा नहीं है मैंने, अभी के लिए
अभी के लिए सबको किस में भेजवा दिया, रिस्पॉन्स में। अभी देखेंगे, आओ सबसे पहले ये वाला तो पता ही है, ठीक है, ये वाला पता है आप लोगों को। और एक चीज और, एक दिक्कत पड़ेगी, सुनो, नहीं सही कर दिया था, इसका नाम क्या दे दिया था, ग्रीट। एक काम करो, ये दिख रहा है कलेक्शंस, क्लिक करो, यहां पे ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, क्रिएट न्यू कलेक्शन, क्लिक करो, यहां पे ब्लैंक कलेक्शन रेस्ट एपीआई बेसिक्स, हम लोग क्या यूज करेंगे, रेस्ट एपीआई बेसिक्स, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। ये देखो इसने 4 मेथड अपने आप बना के दे दिए। आ जाओ यहां, ये बोल रहा है इसका नाम हम जो देना है दे दो, कलेक्शन का इसका नाम भी देंगे, हटाओ इसे। यूआरएल क्या थी हमारी, ये वाली थी गेट, यूजर्स के अंदर क्या था, ग्रीट। अभी इसको देखेंगे, पहले इसको डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, इसका नाम दो ग्रीट, इसका नाम दो गेट ऑल, इसका नाम दो गेट बाय आईडी, इसका नाम दो ऐड यूजर, इसका नाम दो, क्या नाम होना चाहिए इसका, अपडेट यूजर, इसका क्या नाम होना चाहिए, डिलीट यूजर। नाम देने से आप एक लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, सुनो, आओ सबसे पहले ग्रीट पे, इससे छोटा नहीं हो सकता कोई, ये यूआरएल है ग्रीट की, सेंड, क्या लिखा हुआ आगे, यूजर्स वर्किंग। आ जाओ गेट ऑल पे, गेट ऑल की यूआरएल क्या होगी, गेट ऑल की यूआरएल होगी यूजर्स के अंदर ये खाली, यूजर्स के अंदर ये खाली, सेंड करो। क्या बोल रहा है, गेट ऑल यूजर्स, आ रहा है, मतलब कि वो वर्क कर रहा है परफेक्टली। अगला क्या है, गेट बाय आईडी, आईडी कितनी भेज रहा हूं यूआरएल में, हाँ 999, सेंड। कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स, कुछ एरर आई होगी, ओके पैराम नहीं भेजा ना, वो तो यूआरएल में भेज रखी है ना, यूआरएल पैरामीटर। एक मिनट रुको, क्या नाम दिया था इसका, आईडी तो दी थी, एरर क्या आई है, रुको, इनवैलिड स्टेटस कोड, स्टेटस कोड तो मैंने खुद से कहीं दिया ही नहीं। ओहो, यहाँ पे कॉमा करके दिख रहा है, कॉमा मत करो, प्लस कर दो, अभी सोचो, चल गया सर्वर, चल गया, यहाँ दोबारा भेजो, मैंने वो लॉक किया था पहले, फिर उसे कन्वर्ट कर दिया था, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, पैरम था, पैरम्स, एक मिनट बस, चल गया कि नहीं, चल गया, सेंड, आ गया। क्या लिखा हुआ आ रहा है, गेट यूजर 999, दैट मीन्स कि ये जो मैंने यूआरएल में डेटा भेजा था ये कहाँ गया, बैकएंड तक गया,
फिर बैकएंड से वापस आया। ठीक है, अभी तो हम आईडी मंगवा रहे हैं, बट फ्यूचर में क्या करेंगे, जिसकी भी आईडी 999 है उसका डेटा मंगवाएंगे। क्लियर? अगला ऐड यूजर। ठीक है, यूजर ऐड करने के लिए आपको डेटा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इसको हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। इस यूआरएल पे मैं क्या कर रहा हूं, बॉडी के अंदर जेसन रॉ क्या भेज रहा हूं, एक यूजर की डिटेल, आईडी 100, नाम सॉरी डबल कोट में जेसन है ये। ठीक है, नाम ठीक है। अब यहां से तो बॉडी में डेटा गया, वहां पे भी तो निकालना पड़ेगा डेटा, निकालना पड़ेगा नहीं? बैकएंड में पता कैसे चलेगा, वरना क्या डेटा भेजा फ्रंट एंड से? यहां पे काम करो, लॉग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, या क्यों करना, लॉग है ना, लॉग अपने आप कर लेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हो गया, रिफ्रेश हो गया, बॉडी में डेटा भेजा, सेंड, एड यूजर 200 ओके। लॉग में क्या आया लिखा हुआ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, कुछ दिक्कत आई है? बॉडी में डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? एक चीज वो थी बॉडी पार्सर, लेकिन बॉडी पार्सर तो इन्होंने डेप्रिकेट कर दिया था और इनबिल्ट कर दिया था। बोलते रहे डेप्रिकेट हो चुका है। यूआरएल इनकोडेड ट्रू मैं कर चुका हूं। एक काम करो, ये यूज करो, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब देखता हूं, ओके, ये लो आ गया। एक्चुअली ये ना एक पहले की लाइब्रेरी से आता था ये चीज। पहले था बॉडी पार्सर, जो बॉडी को क्या करता था, पार्स करता था, कन्वर्ट करता था, किसकी फॉर्म में, जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में। अब वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, तो अब देखो फ्रंट एंड से जो भी डेटा आया आगे बैक एंड तक। ठीक है, अगला काम क्या करना है, अपडेट। ठीक है,
चलो देखते हैं। अपडेट वाला मेथड का है, पुट कॉलन आईडी हो गया, पोस्ट हो गया, अपडेट पे आओ। यूजर्स के अंदर आईडी कितनी देनी है, कुछ भी दे दो, अभी के लिए 1 दे दिया या 99 दे दो, ठीक है। बॉडी में भी डेटा देना पड़ता है अपडेट में, ऊपर यूआरएल में बताना पड़ता है किसका डेटा आप चेंज करने जा रहे हो, और नीचे आपको बताना पड़ता है किससे चेंज करने जा रहे हो, ठीक है। सेंड करो, देखो क्या लिखा हुआ है, हो गया। तो ये आईडी भी गई बैकएंड में और ये ऑब्जेक्ट भी गया, है ना। अब लॉजिक लगा के वहां अपडेट कर लेंगे। लास्ट कौन सा है, डिलीट। जिसकी भी आईडी कितनी है 99, उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए भी आईडी चाहिए होगी, सीधी सी बात है। डिलीट यूजर, परफेक्ट, सेंड। क्या लिखा हुआ आ रहा है, बस। तो सारे के सारे मेथड वर्किंग हैं। अब लगाना है इसमें लॉजिक। राउट सारे बन गए थे यार, एक एक मेथड टेस्ट किया हमने। वैसे ध्यान रखना एपीआई टेस्टिंग का अलग से कोर्स होता है, ठीक है, लेकिन वही सेम चीज आपको इसमें कराई जा रही है। ये जो आप अभी कर रहे हो ना, ये वैसे एपीआई टेस्टिंग के अंदर आता है, ठीक है, कि एपीआई को टेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन डेवलपर हो तो डेवलपर को एपीआई टेस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं सिखा रहा हूं इसे, ठीक है। तो सारे एंड पॉइंट को आप लोगों ने टेस्ट कर लिया यहां पे, और ये प्रॉपर मैनर होता है कि कलेक्शन बना के फिर उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। इस कलेक्शन का भी नाम चेंज कर सकते हो आप, इसका नाम कर देते हैं एक्सप्रेस जेएस यूजर CRUD, ठीक है, हो गया। एक्सप्रेस जेएस यूजर CRUD। सारे मेथड टेस्ट करके देख लिए। अब इनको लॉजिक भी तो देनी है, सबका लॉजिक देना है, देते हैं। वैसे तो 3.5 हो रहे हैं, बट दे सकते हैं, कोई नहीं। एक काम करो, यहां आओ, ठीक है। चलो एक चीज देखो पहले, यहां पे हमने क्या किया है, ऐप डॉट यूज। हमारा ऐप क्या करेगा, यूज करेगा एक राउटर को। किसको यूज करेगा, एक राउटर को। उसकी लिंक क्या है, इस वाली, ये इसकी लिंक है। HTTP कॉलन में स्लैश करके वो सब जो है ऑटोमेटिक लगा पड़ा है, ठीक है। तो यहां पे जो है इसका मतलब ये है HTTP कॉलन स्लैश लोकल होस्ट कॉलन जो भी आपका पोर्ट है स्लैश ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली।
तो ये पूरी यूआरएल बनेगी इसकी। ऐसे अभी तो यूजर्स की है, ऐसे आप किसकी बना सकते हो, एडमिन्स की। ऐसे आप किसकी बना सकते हो, प्रोडक्ट्स की। सबके अलग अलग बन जाएगी या नहीं, बस वो चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी सब में, ठीक है। और सबके डिफरेंट डिफरेंट राउटर भी चाहिए होंगे हमें, बनाइए। कहाँ गया, लेकिन यार कंट्रोलर भी सब में अलग अलग रखने पड़ेंगे, ठीक है। उनको बाद में देखते हैं, अभी के लिए क्या देखना है, सिर्फ यूजर्स, ठीक है। तो यहां तो हमने बता दिया है कि ये राउटर है, ठीक है। और राउटर आ कहां से रहा है, राउट्स के अंदर से यूजर राउट्स। आ जाओ, गेट, ये वाला क्या है, ये भी गेट ही है, बट इसमें एक आईडी होगी। सुनो, वर्ड नहीं, आईडी। ये जो कॉलन करके हम आईडी लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि यूआरएल में ये जो पैरामीटर है, ये वाला जो यूआरएल का जो पाथ होगा ना, उसमें ये पाथ वेरिएबल कहलाता है। वैसे तो क्या बोलते हैं इसे, पाथ वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो पाथ वेरिएबल है, हम इसको फेच कर सकते हैं। जरूरी है इसका नाम आईडी ही हो, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आईडी रखना बेस्ट तरीका है, अगर आईडी या कुछ ऐसा ले दो, ठीक है। तो हमने बोला गेट स्लैश, जिसकी भी आईडी यहां पास की जाएगी, रन टाइम यूआरएल में जिसकी भी आईडी पास की जाएगी, वो डेटा आपको निकाल के देना है। कुछ भी। आप लोगों ने स्लग देखा है कभी, किसी ब्लॉगिंग एप्लीकेशन में स्लग देखा है? सुनो, हाँ, इंस्टाग्राम चाहते हो आप लोग? लेट करो ये इंस्टाग्राम है, स्लैश करने के बाद यूजर नेम आता है या नहीं आता? आता है। अगर मैंने अपना यूजर नेम लिखा अमन तिवारी 8861, ठीक है, तो मेरा अकाउंट खुलेगा। अगर यहां पे अपने अपना यूजर नेम दिया तो, हाँ, आगे। अगर किसी और ने अपना दिया तो, तो क्या हर एक यूजर के लिए ये हम सबका नाम लिख के रखेंगे? नहीं ना। तो ये चीज डायनेमिक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो इसी चीज को हम स्लग बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, स्लग, ठीक है। या फिर बहुत बार पाथ वेरिएबल, क्लियर। तो ये जो यूजर नेम है यही चेंज होता रहेगा और उस पर्टिकुलर यूजर का डेटा आता रहेगा, क्लियर। ये आजकल की मॉडर्न एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे मेरा अकाउंट का मतलब जो भी है डाल रखा है यूजर नेम, तो मेरा ही अकाउंट आएगा, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। ऐसे आप किसी और का डाल लो, ठीक है, तो आ जाएगा। किसी का है अकाउंट इंस्टा पे? आशुतोष है? याद नहीं होगा यूजर नेम है सर। क्या है? आशुतोष हाइफन या अंडरस्कोर? सर अंडरस्कोर। बहुत बढ़िया। ओके, सेम वन। कोई और होगा? 01 है सर, 0। वाह, जो भी है, देखो किसी और का भी अकाउंट आया या नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे स्लग चेंज करते रहो। कुछ अंडरस्कोर 3 बार रहने दो यार, सर। ये ऐसे क्रोम में लॉगिन करता नहीं है। ये भी पता होना चाहिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो हर चीज के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी डायनेमिक आईडी आएगी वो आईडी यहाँ पे फेच कर ली जाएगी इस जगह पे।
आईडी कैसे निकाली गई है? आईडी कैसे निकाली गई? रिक्वेस्ट डॉट पैरम, पैरम का मतलब पैरामीटर। खुद आराम से बोल के, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। पैरामीटर्स हो गया, पाथ वेरिएबल हो गया, बहुत सारे लोग इसको स्लग भी बोलते हैं, ठीक है। सो हमने पैरामीटर से क्या निकालनी, उसकी आईडी। देन ये तो हो गया आपका क्या, गेट यूजर बाय आईडी। अगला क्या है आपका, एड यूजर। तो जैसे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा स्लैश पे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक डेटा भेजना है। बॉडी में डेटा भेजोगे या नहीं भेजोगे? भेजोगे। तो वो डेटा कैसे निकालेंगे, रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो बॉडी में जो भी डेटा होगा वो निकल के आ जाएगा। अभी हमारा डेटा निकल के आया था, तो वो डेटा आ गया। अब आपको उस डेटा के साथ जो करना है करो। आप उसमें लॉजिक परफॉर्म करके चाहे डेटाबेस में स्टोर कराओ, फाइल में कराओ, चाहे जो करो, ठीक है। तो मेरे पास डेटा आ चुका है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैंने निकाल लिया। अगला क्या है, अपडेट यूजर। अपडेट यूजर में दो चीजें आती हैं, आईडी भी आती है और बॉडी भी। आईडी में जो है, यूआरएल में जो आईडी आती है, वो ये बताया जाता है कि क्या कहते हैं, ये वाला यूजर जो है ना, इसको अपडेट करना है। आजा भाई, ये वाला यूजर क्या करना है, अपडेट करना है। और किससे अपडेट करना है, इस जेसन ऑब्जेक्ट से, ठीक है। फिर लास्ट में आता है क्या आपका, डिलीट। तो डिलीट भी किसके थ्रू होती है, आईडी के थ्रू। आप नेम से कर लो जो मानो। तो ये सारे राउट्स बनके तैयार है हमारे। नेक्स्ट क्लास क्या करना है, इन सब की बॉडी देनी है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास देते हैं, बॉडी देनी है। फिर उसके बाद देखते हैं हम डेटा कहां स्टोर करें, फाइल में भी कर सकते हैं, मोंगोडीबी में भी कर सकते हैं, हम दोनों देख लेंगे। और सिक्योर कैसे करते हैं JWT के थ्रू राउट्स को, वो भी देखना है। तो अभी 3 टॉपिक बचे हैं हमारे सबसे मेन, ठीक है। यही मेन लास्ट के हैं, समझ लो। मोंगोडीबी तो सबने पढ़ ही रखा होगा। नहीं सर, सर आज ही से सर शुरू हो रहा है। आज से कितने बजे? 4:30। 4:30। तो इनको भी लिंक शेयर कर देना, या ग्रुप में रिप्लाई कर देना, रिप्लाई में वो लिंक डाल देना, ठीक है। वरना मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मोंगोडीबी कोई बड़ी चीज नहीं है, नहीं भी आता होगा ना, हमारे पास मंगूस है। मंगूस जो है एक ORM टूल है, जैसे जावा में हाइबरनेट होता है, ऐसे यहाँ पे मंगूस है, ठीक है। आपको क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज अपने आप करके देगा आपको, ठीक है। चलो तो इतना करके लाइए आप लोग नेक्स्ट क्लास तक।